खाना में क्यों चोरी की, क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों जो पैसे थे वो आप खा गए और अकाउंट में जमा नहीं कराए। अब मसला ये है कि आप आज एहतसाब कोर्ट में गए, आपने 190 मिलियन पाउंड के केस में बेल ली, आपने नैब के तोशाखाना के केस में बेल ली, आप सुप्रीम कोर्ट में भी खुद गए इस केस को रुकवाने के लिए, तो आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आपका इंतजार हो रहा है इमरान न्याजी। अगर इतनी सी भी बहादुरी है या इतना सा भी शर्म है तो इस कोर्ट में आके खड़े हों, आके बताएं कि चोरी की है कि नहीं की। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और एक बुज़दिल जो है वो अपनी काली शीटों का एक हिसार उसके अंदर बैठ के कहे मैंने अदालत नहीं जाना। ये डर है, ये खौफ है और ये उस चोरी को छुपाने की एक मजमूम कोशिश है जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोशाखाना का केस साबित हो चुका है, मुल्क की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने तोशाखाना के तहाइफ अपनी अहलिया के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में बेचे हों और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी रकम खा गया हो और उसका वकील इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैंने ये बेचे तो हैं और रकम अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकम मुताबिकत ना रखती हो उस रकम के साथ जो आपने बेच के हासिल की थी, वो रकम कम हो। तो ये तो ट्रायल अब अपने हतमी मराहिल में जब दाखिल हो चुका है तो न्याजी साहब को डर और खौफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रोक रही यहां पेश होने से। डर है और खौफ है कि यहां पेश नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इस ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है, इस ट्रायल को रोकना है, तोशाखाना का जवाब नहीं देना। तो बाकी अदालतों में तो आप भाग भाग के गए हैं, इधर कुछ खौफ हमारा भी है। उस दिन हम अपने वकला साथियों के साथ मौजूद थे पुरअमन तरीके से ट्रायल देखने के लिए, उन्होंने तोशाखाना का जवाब नहीं दिया था। तारड़ और वकला साथी इसको जरूर नजर आए और कहा हम हमला करने आए हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, कभी हमला नहीं किया, हम कभी पीटीवी पे हमला नहीं किया, कभी लोगों को नहीं कहा कि कील डंडे सोटे गुलेले और पेट्रोल बम लेके आओ। आज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके बयान का वेट हो रहा है अदालत के अंदर और ये आपके पास वजह कोई नहीं है, उज़र कोई नहीं है कि आप हाजिरी माफी की दरखास्त दें। बाकी कोर्टों में तो आप भागते फिर रहे हैं जहां से आपको रिलीफ की कोई उम्मीद है या रिलीफ आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो इधर आने में क्या प्रॉब्लम है, इधर आने में क्या आपको अमर माने हैं? तो इसलिए इस चोरी को छुपाने के लिए जो आप आखिरी कोशिशें कर रहे हैं ये नाकाम होंगी और 342 का आपका जो मुल्जिम का बयान होता है, गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद जरा के बाद वो रिकॉर्ड करवाना होगा। मजीद गुंजाइश नहीं है राह फरार की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल सियासतदान आज G11 आने से डर गया है और भाग गया है और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से कासिर है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी कि ट्रायल को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर तो नहीं किया लेकिन हाई कोर्ट को जरूर कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन को सुनें। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में इमरान खान के अगर ट्रायल को कोई ऐसा फैसला आता है कि इस ट्रायल को रोका जाता है या केस को अगर ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे जज को, तो आपके लिए ये काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये 5 एप्लीकेशंस हैं। इन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, जज पर अदम एतमाद किया, ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली। देखिए, कुछ एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी, मेंटेनेबिलिटी वाला केस रिमांड बैक हुआ। देखिए, कानून बड़ा क्लियर है, मेंटेनेबिलिटी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज करती है, केस रिमांड बैक करती है ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट कहती है कि मेंटेनेबल है, अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। अब मुझे सिर्फ ये बात समझा दें कि मामला तोशाखाना की चोरी का है, आप ताखीरी हरबों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि आपने किसको ये तोहफे बेचे थे, कितनी कीमत पे बेचे थे, डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, छुपाया क्यों गया है? जो रकम हासिल हुई इन तोहफों को बेचने के बाद वो कहां पे गई? ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसकी तरफ कोई नहीं आता। स्टे ऑर्डर के अंबार लगे हुए, एप्लीकेशन के अंबार लगे हुए, अब राह फरार का मौका नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई भी आम शहरी हो, जब उसकी 342 की स्टेटमेंट हो तो उसको तो घसीट के लाया जाता है, उसको तो कहा जाता है आओ 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। ये अनोखा लाडला है कि जिसको 342 की स्टेटमेंट के लिए इंतजार हो रहा है सुबह से,
मैं तो जज साहब से भी ये दरखास्त करूंगा कि आप वही सलूक इसके साथ करें जो आप आम लिटिगेंट के साथ करते हैं, जो अहमद के साथ करते हैं, जो बूटे के साथ करते हैं, जो बेचारे सारा सारा दिन अदालत के हाथे में खड़े होते हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है कि 342 की स्टेटमेंट पे वेट हो रहा है? मुलजिम इस्लामाबाद में मौजूद है, मुलजिम चल फिर सकता है, मुलजिम सेहतमंद है, मुलजिम दूसरी अदालतों में जा रहा है रिलीफ लेने, मगर तोशा खाना में जवाब देने नहीं आ रहा। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये काबिल कबूल ही नहीं है। इस पे आप कोई एप्लीकेशन भी डालेंगे? देखिए मैं तो समझता हूँ, देखिए हम एक इंटरेस्टेड पार्टी जरूर हैं, हम अभी प्रोसीडिंग्स को वॉच करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या लाए अमल इख्तियार करें। तोशा खाना केस में अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सियासी केस है। ख्वाजा हारिस ने जो नवाज शरीफ के केस के वक्त वकील थे, उन्होंने तोशा खाना के गवाहान को ताबीर किया है कि ये दरअसल वाजिद ज़िया ही हैं नवाज शरीफ के केस के। आप इस पर क्या तबसरा करें? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था और पनामा में रोजाना की बुनियादों पे केस चलाया गया, साबित कुछ नहीं हुआ था। इस केस में क्लियर एविडेंस आ चुकी है, तहाइफ गए हैं, तहाइफ बिके हैं, ब्लैक मार्केट में गए हैं, जाली रसीदें बनी हैं, अकाउंट में कम पैसे जमा कराए गए हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद है। वाजिद ज़िया और वकास मलिक में बड़ा फ़र्क है और मैं ये समझता हूँ कि वो नाइंसाफ़ी पर मबनी केस था और मियाँ साहब ने एक दिन स्टे ऑर्डर नहीं लिया। आपको याद होगा पनामा जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जुरिस्डिक्शन मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, करें मेरी छानबीन, और आज वो सुरखरू हुए हैं। तो ये दोनों बड़े फ़र्क केस हैं। ख्वाजा साहब को चाहिए कि इकामे पे और चोरी पे ज़रा फ़र्क जो है वो फ़र्क जान कर जियो, मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने बदतरीन चोरी की जो साबित हो चुकी है। तहाइफ की फरोख से करोड़ों रुपए कमाए गए और वो डिक्लेयर न किए गए। इमरान न्याज़ी मुख्तलिफ हीले बहानों से अपना केस खुद खराब करेंगे। ये ताख़ीरी हरबे ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक इतना ही। शास्त हुसैन बादशाह असद हुसैन दीन असद हुसैन।